सो हेलो एवरीवन। अब भाई कांस का जो रेड कारपेट का जो हमारे बॉलीवुड का नशा है ना, वो तो अब ऐसा लग रहा है उतरते जा रहा है। जहां पहले कांस में एक से एक बवाल ड्रेसेस हुआ करती थी, आजकल बहुत फीका फीका सा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ना दो लोगों की बड़ी चर्चा है कांस में। एक तो है उर्वशी और दूसरी हमारी नैन्सी त्यागी। सबको पता है नैन्सी त्यागी ने 2024 में जब अपने डेब्यू किया था कांस में, वो कितनी ज्यादा वायरल हुई थी और इससे उनका करियर पर भी कितना बूस्ट मिला था, ये हम सबको पता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उर्वशी रौतेला की, तो उनके गाउन की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। और उसके साथ ही उन्होंने जो उनका जो लुक है वो एक तोते को डिकोट करता है। तोता मीन्स ये पैरेट, इन्होंने पैरेट वाला ये क्लच भी लिया हुआ था। देखिए एक तरफ उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन है और लाखों करोड़ों की ड्रेस भी वो पहनती हैं। कांस के रेड कारपेट पर चमकते हुए 50 लाख का डिजाइनर गाउन पहना हुआ है। और दूसरी तरफ है नैन्सी त्यागी, एक सेल्फ मेड कंटेंट क्रिएटर, जिन्होंने कांस जानने के लिए अपना पूरा आउटफिट खुद ही डिजाइन किया है, खुद ही पूरा सिला हुआ है। उर्वशी रौतेला ने कांस के रेड कारपेट पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से एक गाउन पहना हुआ है। उनके इस गाउन के लिए वर्ल्ड क्लास की स्टाइलिस्ट टीम भी थी। उनको सोशल मीडिया पे फिर भी उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिली है। उनको ओवरडन, एक्स्ट्रा, प्लास्टिक ब्यूटी कहा जा रहा है। हर दूसरा कमेंट एक ही बात कह रहा है कि प्राइस टैग तो हैवी है पर वाइब मिसिंग है। मतलब जब आप फैशन को शो ऑफ बना देते हो तो चार्म चला जाता है। सिर्फ महंगा होने से कोई आउटफिट आइकॉनिक नहीं बनता है। फैशन इज नॉट अबाउट लेवल्स, इट अबाउट लैंग्वेज। एंड उर्वशी का फैशन लैंग्वेज कंफ्यूज कर गया ऑडियंस को। देखिए अब आते हैं नैन्सी त्यागी पर, एक लड़की जिन्होंने दिल्ली के एक छोटे से कमरे में अपना सपना काटा, सिलाई करी और फिर कांस तक ले गई। उन्होंने अपना पूरा आउटफिट खुद बनाया, कपड़ा खुद चूज किया और उनका ये कपड़ा सलीमपुर, दिल्ली का जो फेमस कपड़ा मार्केट है, वहां से लिया है। और रिजल्ट क्या हुआ इन सब चीजों का? सोशल मीडिया पे हर तरफ उनका ही नाम है। वोक से लेके बॉलीवुड के सेलेब तक सब तालियां बजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने कनेक्ट किया उनको, क्योंकि उस ड्रेस में दाम नहीं है लेकिन एक दास्तां जरूर थी, एक सेल्फ मेड जर्नी की दास्तां। देखिए अब सवाल ये है कि कांस जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां लोग करोड़ों की ड्रेस पहनते हैं, अपनी एक इमेज बनाते हैं, अपने करियर को बूस्टअप लाने के लिए वो कांस में डेब्यू करते हैं। उर्वशी के पास था पैसा, फेम, प्लेटफॉर्म, सब कुछ था और नैन्सी के पास सिर्फ पैशन था और एक ओरिजिनल स्किल थी। और जब दोनों सेम रेड कारपेट पर आए तो पब्लिक ने किसकी तरफ देखा? ऑब्वियसली पब्लिक ने उसकी तरफ देखा जिसका फैशन सेंस रिलेट कर पाया, वो है नैन्सी। अब देखिए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि उर्वशी ने जो किया है वो कुछ न्यू है, नहीं। सारे जितने भी सेलिब्रिटीज है सब अपने स्टाइलिस्ट और लाखों करोड़ों खर्च करके वहां तक जाते हैं। लेकिन बात अगर दोनों की कंपैरिजन की आ रही है, नैन्सी व उर्वशी की, तो ऑब्वियसली लोगों ने नैन्सी का फैशन सेंस और उनकी ड्रेस को ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि नैन्सी जमीन से उठ के ऊपर आई है और उर्वशी पहले से उठी हुई है और अब वो जमीन में जाते जा रही है। उनके कुछ इंटरव्यूज के कारण आपने देखा ही होगा जो कितना चर्चा में वो रह चुकी हैं। आज की डेट में जहाँ पे इन्फ्लुएंसर कल्चर में सब कॉपी पेस्ट चल रहा है, वही नैन्सी जैसी लड़कियां एक रिवोल्यूशन ला रही हैं, जहाँ ब्रांड से ज्यादा वैल्यू है टैलेंट की और ग्लैमर से ज्यादा ग्रेस मैटर करता है। उर्वशी रौतेला टैलेंटेड तो है नो डाउट, बट इस बार असली स्पॉटलाइट चुरा ले गई नैन्सी त्यागी। पिछली बार में नैन्सी की काफी तारीफ हुई थी और इस बार भी वही हुआ है। इस बार वैसे ही बॉलीवुड से कोई ज्यादा लोग गए नहीं है, उर्वशी इकलौती हमें दिख रही है। उसके अलावा भी और कई थे, बट चर्चा में थोड़ा सा उर्वशी ही है और उसके बाद नैन्सी है। तो अगले टाइम जब आप किसी को उनके ब्रांड के लुक के बेसिस पे जज करें तो एक बार ये सोचें कि असली क्लास कपड़ों में होती है या उनके बनाने वाले कैरेक्टर में।